बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में, जहां पर बहुत गहमा गहमी है, और वो भी तो क्यों न हो, क्योंकि बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद राजनीति में खासतौर से कैंट विधानसभा क्षेत्र में उबाल आया है। और समाजवादी पार्टी ने बहुत जद्दोजहद के बाद एक ऐसा कर्मठ प्रत्याशी उतारा कैंट विधानसभा में, जिसकी छवि पहले से बहुत बेदाग रही है। मैं बता दूं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी कैंट से विधानसभा के उम्मीदवार हैं राजू गांधी जी, जो अभी भी नामांकन करके आए हैं। राजू गांधी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजू जी, आप जानते होंगे कैंट विधानसभा सीट एक ऐसी चर्चित सीट हो गई थी, तो ऐसा लगता था कि यहाँ से जो प्रतिद्वंदिता है वो कहीं न कहीं दिल्ली तक दहला रही है। ऐसे में समस्त राजनीतिक धुरंधरों को परास्त करते हुए आपने कहीं न कहीं सपा का परचम लहराया है, यहाँ पर सपा का टिकट हासिल किया है। आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो आपने कहा टिकट के लिए, वो भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आखिर मेरे को ही टिकट देने का फैसला किया, उन्होंने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त। राजू जी, अभी आपने देखा होगा कि अभी सत्ता के गलियारों में एक चर्चा थी भाई कि कहीं न कहीं मयंक जोशी का टिकट सपा से यहाँ से हो सकता है। आपके टिकट मिलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मतलब लोग पर्चा दाखिल करा के आगे राजू गांधी जी का क्षेत्र में लगे। अध्यक्ष जी का नेतृत्व फैसला कर देंगे और उनको लड़ना चाहेंगे तो मैं बैक हो जाऊँगा। सर, आपको लगता है तो हम लोग चुनाव लड़ाते हैं? जी जी सर, आपको लगता है सर कैंट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भाजपा ने भी अपना एक दिग्गज प्रत्याशी उतारा है ब्रजेश पाठक जी के रूप में, क्या चुनौतियाँ आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर काम किया होता मत क्षेत्र में तो कैंट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जी जी। और मैं 3 बार से लगातार पार्षद हूँ अपने क्षेत्र में, मैंने काम किया और काम के बल पे कैंट विधानसभा में जा रहे हैं, काम के बल पे जा रहे हैं। और अच्छा, कांग्रेस और बसपा ने भी अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं कैंट में। आपको लगता है एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए कैंट क्षेत्र में? कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस भाजपा कहीं बदली नहीं। आप देखिएगा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे और सपा की सरकार बनने जा रही है। तो आप देख सकते थे, ये हैं राजू गांधी जी, जिनका मनोबल और महत्वाकांक्षाएं प्रबल हैं। और स्पष्ट रूप से राजू गांधी जी कह रहे हैं कि कहीं भी कैंट क्षेत्र में या कैंट विधानसभा में बसपा और खासतौर से कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्मठ नेता है, कद्दावर नेता है, और आपका एक राजनीतिक इतिहास बहुत बड़ा रहा है। और आपके साथ मैं देख सकता हूँ यहाँ कैंट के बड़े दिग्गज नेता भी। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनीश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात हो। आप देख रहे हैं कि इस वक्त राजू गांधी जी पूरी तरह से घिरे हुए हैं अपने समर्थकों से, और हो भी तो क्यों ना हो। उल्लास ऐसा है, हर्षोल्लास ऐसा है। कैंट में समाजवादी पार्टी के एक बड़ा तबका आता है। आप देख सकते हैं हमारे स्थानीय बहुत नेता खड़े हुए हैं, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर से जानता और पहचानता हूँ। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि वो राजू गांधी जी को उनका किस तरह से प्यार, समर्थन, स्नेह मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अनीश राजा जी, जो एक प्रदेश स्तर के मैं समझता हूँ बड़े नेता हैं और बड़ा नाम है इनका। अनीश जी, सबसे पहले तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि राजू गांधी को आप सभी के प्रयास से कैंट से टिकट मिला हुआ है। चूँकि आप एक बहुचर्चित नेता रहे हैं छात्र जीवन से लेकर के आज तक, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी आप हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि कैंट का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी गहमा गहमी में रहा है, राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मची, बड़ी सुगबुगाहट मची, और अंत में कहीं न कहीं सपा ने राजू जी पर अपना भरोसा जताया है। ऐसी स्थिति में आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी कैंट विधानसभा, जहाँ मैं खुद निवास करता हूँ, वहाँ से माननीय राजू गांधी जी जैसा शांत सरल स्वभाव का और काम करने वाले कर्मठ, जो लगातार 3 बार से सभासद हैं, उनको जो टिकट दिया है उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया। जी
पूरा कैंट का एक एक नौजवान, पूरे लखनऊ के जितने भी मुलायम सिंह ब्रिगेड के साथ साथ पूरे लखनऊ में चारों फ्रंटल के पदाधिकारी मिलकर के पूरी ताकत के साथ माननीय राजीव गांधी जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आगे से उधर से भाई अनिल जी, एक छोटा सा प्रश्न और भी आता है कि चूंकि मुझे लगता है कि कैंट जो विधानसभा क्षेत्र है ये मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के पाले में शायद कभी नहीं रही है, लेकिन राजीव गांधी जैसा प्रत्याशी उतरने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई राजनीतिक उबाल आने वाला है? निश्चित तौर पर ये प्रत्याशी सबसे मजबूत अभी तक की जितने हमारे यहाँ प्रत्याशी उतरे हैं कैंट विधानसभा में, निश्चित तौर पर उनसे कहीं ना कहीं उनसे मजबूत प्रत्याशी हमको हमारे नेता ने देने और बात रही जिस हिसाब से ये जो विजय रथ यात्रा चल रही है, आप देख रहे हो इस कोविड के दौर में भी ये जो सड़कों पर हुजूम देखने को मिल रहा है, ये जो सड़कों पर आवाम देखने को मिल रही है, ये जो जनसैलाब आप देख रहे हो, वो इस बात को साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को यहाँ से करो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत क्या बात है। राजीव गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि भारत सैलाब बहुत बड़ा जन सैलाब है और राजीव गांधी जी के समर्थन में उतरा हुआ है। और अभी हमने अनीस राजा से बात की थी। अनीस राजा एक छात्र युवा नेता है, छात्र नेता भी रहे हैं और इनके साथ युवाओं का एक बड़ा जन समर्थन है। और अनीस राजा बहुत ही पूरी तरह से विश्वास में बोल रहे हैं, पूरी तरह से उनका आत्मबल प्रबल है, उनकी इच्छाएं प्रबल है, महत्वाकांक्षाएं प्रबल हैं और वो जीत का दावा करते हैं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार कैंट विधानसभा जो कहीं ना कहीं जिसको हम लोग बड़ा राजनीतिक गढ़ मानते हैं उसको भेजने का ही काम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से लेकर के लखनऊ की राजनीति में अपना एक अलग जगाने वाले, अलग पहचान बनाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत बड़े ही कद्दावर नेता हैं संदीप पाल। तो आइए हम बातचीत करते हैं संदीप पाल जी से कि चूंकि कैंट विधानसभा क्षेत्र में आपका एक अपना बड़ा वोट, एक बड़ा महकमा भी है, तो कहीं न कहीं राजीव गांधी जी को टिकट मिलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने कैंट विधानसभा को सबसे उत्तम और सबसे उपयुक्त प्रत्याशी जो दिया है कैंट विधानसभा का, जो कि अभी तक की कैंट विधानसभा हमारी है वहाँ का जो मतदाता है उसका सबसे पहली बात रहती कि वो अपने लोकल नेता को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और कैंट विधानसभा के हमारे राजीव गांधी जी लोकल नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वो मॉडल नेता हैं। उनको लखनऊ 110 नगर निगम वार्ड अपना नगर निगम में उनको 110 वार्डों में आदर्श वार्ड के नाम से हमेशा अवार्ड लेते रहे हैं। मोती नगर, आप लोग भी लखनऊ कैंट से आते हैं, लखनऊ कैंट में मोती नगर मॉडल वार्ड है। और हम लोग जब चुनाव में हम लोग जाते थे को टिकट मिलना चाहिए, आज पहुँचाई कि राजीव गांधी जी को हम लोग को पीठ में प्रत्याशी बनाया जाए। निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन लड़ाई होने जा रही है। पाठक जी आए हैं मध्य चुनाव छोड़ के लखनऊ आए, मध्य में रहे, 5 साल मंत्री रहे, 5 साल की सरकार में मंत्री रहे। ऐसी कौन सी बात हो गई जो उनको मध्य छोड़ के कैंट में आना पड़ा? जरूर न जरूर से साइड चाहते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आरोप प्रत्यारोप है राजनीति में, जो संदीप भाई कह रहे हैं कि भाई अगर पाठक जी 9 से पहले सांसद थे, फिर उन्हें लखनऊ मध्य किया गया और ऐसी कौन सी बात आ गई है, ऐसा कौन सा कारण रहा होगा कि उनको लखनऊ मध्य छोड़ कर लखनऊ कैंट चुनना पड़ा? ये एक राजनीतिक लगाता है। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत गहमा गहमी है, बहुत सरकार लगाता है। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत गहमा गहमी है, बहुत सरगर्मी चल रही है, बहुत बवाल है और हमारे साथ मौजूद है दीपक गांधी जी। उसका नाम मुलायम है, उसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र सिंह राजीव गांधी जी को टिकट दी और मेरे पिताजी घर जा रहे हैं, उधर जा रहे हो। हम लोग आगे भी मेहनत करेंगे और कैंट में जिस तरह हमने वार्ड को हमेशा 111 वार्डों में हमेशा प्रथम रहे हैं, कैंट को भी इस बार लखनऊ का सबसे प्रथम साफ सुथरा बिल्कुल बना के हम लोग दिखाएंगे और मेहनत करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि जो कैंट क्षेत्र के समाजवादी
पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, वो सभी लोग पूरी तरह से राजू जी के कैंट में आने के बाद खुश हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खुशी का माहौल है और इस बार कैंट में मुझे लगता है कि राजनीतिक घमासान होने वाला है। और इतिहास क्या होगा, राजनीति क्या होगी, हालांकि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और जो है बसपा कई लड़ाई में नहीं आती है। सीधी टक्कर जो होने वाली है, दिलचस्प जो होने वाला है मुकाबला, वो होने वाला है ब्रजेश पाठक और राजू गांधी। धन्यवाद।